सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस यूजीसी नेट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके मन में रहता है, क्या यूजीसी नेट के बाद जॉब मिलेगी या जॉब मिल भी सकती है? तो जवाब है यस, आपको जॉब मिल सकती है। ओके, याद रखिएगा, आपको जॉब मिल सकती है। यदि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो 100% आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। ये आपके डिपेंड करेगा कि आपके पास कैलिबर कितना है। आगे हम बात करेंगे सर कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है। तो पहला है कि सर प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है और गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकती है। दोनों ही सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। सर पहले हम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब कहां कहां है? सबसे पहले एक तो आपका सबसे बड़ा ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप गेस्ट लेक्चरर बन सकते हैं। यदि आपने बीएड भी किया हुआ है तो फिर आपके पास एक लाइन और है कि आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो आप गेस्ट टीचर भी बन सकते हैं यदि बीएड है तो, इफ बीएड। ओके, तो पहला पॉइंट है कि आप गेस्ट लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गेस्ट लेक्चरर बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद आता है सर दूसरा, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप रिसर्च असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर रिसर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब होती है, डायरेक्टली एग्जाम होते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, दूसरी बात, क्या हम यहां पर बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यदि आपका इकोनॉमिक्स है तो आप पीएसयू में जा सकते हैं, कॉमर्स है तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग, यदि आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाकर आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगला ऑप्शन आपके पास क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कुछ ज्यादा आपके पास चांसेस हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को, यदि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं तो। सबसे पहले आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंडर में आप एग्जैक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर गेस्ट लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है सर? रिसर्च पोजीशन इन थिंक टैंक्स और एनजीओज। जैसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग थिंक टैंक्स होते हैं, रिसर्च करते हैं, यहाँ पर एनजीओज पर वर्क करते हैं, हम कह सकते हैं सोशल वर्क करते हैं, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के थिंक टैंक्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, वहां पर आप अप्लाई करिए। पेमेंट काफी अच्छा मिलता है, काफी अच्छा पेमेंट मिलता है कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री वाली जॉब पोजीशन पर हो सकते हैं, लेकिन यूजीसी नेट होना जरूरी है। दूसरी बात पर हम बात करेंगे, आपके पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अब बात करें, कहीं पर आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो इकोनॉमी की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। यदि आपके पास लैंग्वेज है तो आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको एक अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी आप बन सकते हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी आप बन सकते हैं। गॉट इट? अब आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे तो यहां पर पब्लिशिंग कंटेंट एंड क्रिएशन, आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग मतलब वेबसाइट वाली ब्लॉगिंग। आप अपना सर्च इंजन, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, वहां से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। आप किसी कंपनी के लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंटेंट में बहुत बहुत बढ़िया है। आप अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नेट जेआरएफ नेट यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर करते हैं तो वहां पर आपके पास नॉलेज बहुत होती है, तो कंटेंट में भी आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात हम आते हैं सर मीडिया एंड जर्नलिज्म। यदि मान लीजिए आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, या फिर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या कॉमर्स, यदि आपने इनसे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मीडिया और जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म में जाने का आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सर, उसके बाद आप बात करेंगे तो फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड रोल्स पर भी आप काम कर सकते हैं। आप किसी के रिसर्च पेपर में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी की थीसिस सबमिशन में हेल्प, थीसिस बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती रहती है। दूसरी बात, आप फॉरेन में सर्विसेज दे सकते हैं ऑनलाइन। जैसे फॉरेन के जो अब्रॉड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं। यदि अब्रॉड के लिए यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई विल हेल्प यू और डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्या करना है।
आगे हम बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, आपके लिए तो एक है ही, जिसके लिए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एग्जाम देना होगा, सबसे पहले एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे। क्या होंगे सर? आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू राउंड के बाद आपके पास आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ये स्टेप हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप हैं। आपके पास क्या, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। यदि ये सारी प्रोसेस में आप यदि जाना चाहते हैं, यदि आप प्राइवेट और सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। तो यदि मेंटोर का होना जरूरी है तो आपके पास एग्जैक्टली हम बात करेंगे तो मिशन नेट जेआरएफ क्रैश कोर्स है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, यदि आप इनसे, यदि हम बात करेंगे, यदि आप इनसे कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ मैं कार्तिक गुप्ता आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत। और ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने आप को अपडेट रख सकें चीजों से। थैंक यू, बाय बाय।